जते च, तेरी जो बात है उसका कीर्तन करके ये सारा जगत गदगद हो रहा है, खुश हो रहा है। इट्स रिजॉइसिंग, तेरी प्रकीर्ति। अब ध्रुव की प्रकीर्ति कैसे होती है? ध्रुव की प्रकीर्ति भी इसके अंदर आती है। एक मंत्र हम बोलते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्रों में, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा। प्रशिशम इज सत्कीर्ति, सत्कीर्तन। तेरा सत्कीर्तन देव करते हैं। तो सत्कीर्तन कौन करते हैं? जो देव लोग हैं वो सत्कीर्तन करते हैं। और इसी श्लोक के अंदर आगे क्या आता है? सो स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहिष्यति अनुरज्यते च। जगत खुश है, रिजॉइस करता है। एंड अनुरज्यते, इन ए स्टेट ऑफ इमोशन इट टर्न्स रेड। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई हो गई मैं भी लाल। तो लाल की जो लाली है वो अनुरंजन है। ये संसार जो है ये आनंद करता है उसकी प्रकृति में, और अनुरंजन इसके अंदर आता है। और क्या होता है? रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती। जो राक्षस हैं वो भयभीत होकर चारों तरफ भाग रहे हैं। एक पोएम है शैली की वेस्ट विंड के ऊपर, बड़ी पावरफुल पोएम है। उसके अंदर वेस्ट विंड जो बहुत जोर से चलती है तो पत्ते जो गिर जाते हैं ऑटम के अंदर, तो उसमें उसने लिखा है कि एंड लीव्स यू नो फ्लाइंग लाइक गोस्ट्स बिफोर एन एन्चांटर। जैसे एक एन्चांटर होता है ना, भूत निकालता है, तो उसको देख के उसके मंत्र से जैसे भूत भागते हैं, ऐसे वेस्ट विंड के अंदर ये पत्ते भाग रहे हैं। तो कृष्ण भगवान की प्रकीर्ति सुन के ये लोग जो देव लोग हैं वो तो रिजॉइस करते हैं, और जो राक्षस लोग हैं वो सब तरफ भाग, जिसको जिधर रास्ता मिल जाए वो उधर भागते हैं। तो ध्रुव ऐसा भी होना चाहिए कि उसकी प्रकृति ऐसी हो कि जो देव लोग हैं वो तो आनंद लें, और जो बदमाश लोग हैं वो इधर उधर भागें। ये ध्रुव का गुण है, अर्थात उसका हार्ट समुद्र की तरह से होना चाहिए, जिसके अंदर सबके लिए जगह है जो सही लोग हैं, और उसके अंदर जॉय होना चाहिए। इतनी खुशी के लोग उसकी खुशी को देख के अपने आप रिजॉइस करने लगे। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, जो सिद्ध संघ है वो तुझे नमस्कार करते हैं। तो ऐसा कृष्ण जो है, और कृष्ण एक और शब्द, इसका अर्थ एक और भी है, कृष धातु से बनता है। कृष का मतलब होता है खींचना, कशिश जिसके अंदर है। तो कृष्ण वो है जिसकी तरफ सारी दुनिया खींची चली आती है। आपको शायद मालूम हो, मैंने सुना है, पता नहीं, देखा नहीं कहीं राइटिंग में, कि स्वामी विवेकानंद से पूछा शिकागो में जब इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कि सुना है कृष्ण जब बंसी बजाते थे तो गौएं उनके पीछे चलती थी। तो न सुना है, तो कहते हैं कि कथा है, ये मतलब है। तो स्वामी विवेकानंद ने बोलना बंद कर दिया और चलना शुरू कर दिया, तो सारा ऑडियंस उठ के उनके पीछे चलने लग गया। दिस इज हाउ इट इज। तो जिधर ध्रुव चलता नहीं वैसे और चलता है। कैसे? ईशोपनिषद पढ़िए, यजुर्वेद का 40वां अध्याय। अनेज देकम मनसो जवीयो नैन देवा ब्रुवन पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति। नंबर 5, तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वो ध्रुव कैसा है? अनेजद, चलता नहीं, हिलता नहीं,
अनेजद एकम, एक है, दो ध्रुव नहीं होते एक पहिए के। अनेजद एकम मनसो जवीयो, और मन से भी ज्यादा तेज चलने वाला है। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि सबसे तेज कौन चलता है? युधिष्ठिर ने कहा मन सबसे तेज चलता है। सुशारथी रश्वान इव यन्मनुष्यान ने नियते अभिशुभिर्वाजिना इव हृत प्रतिष्ठम, हृदय के अंदर बैठा है। हृत प्रतिष्ठम यद अजिरम जविष्ठम, मोस्ट वाइब्रेंट स्पीडीएस्ट मन के लिए कहा है। मन से ज्यादा और कोई चीज नहीं चलती। और वो ध्रुव जो है वो ऐसा है जो मन से भी ज्यादा चलता है। तो ये ध्रुव ऐसा है। कैसे इसको समझें? एक मैरी गो राउंड ले लीजिए। मैरी गो राउंड हमने बचपन में सबने 10-10 पैसे दे के 1-2 चक्कर 4 चक्कर उसके काटे हैं। उसके अंदर एक पिवट होता है, उसका जो धुरा होता है उसका, वो कार की तरह से धुरा नहीं होता, वो गाड़ी की तरह से धुरा नहीं होता कि धुरा ऐसे है और उसके चारों तरफ पहिया घूमता है। नहीं, उसके अंदर एक उसकी चोंच होती है ऊपर और एक नीचे होती है, और उसका एक सॉकेट होता है। इस सॉकेट के अंदर नीचे से लग जाता है, उस सॉकेट के अंदर ऊपर से लग जाता है, फिर ये चलता है। अब आप उस सर्कल को छोटा करते चले आइए। जितना सर्कल बड़ा होगा दूर रहने वालों का उतना ही स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे एज द सर्कल इज नैरोइंग द स्पीड ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज डिक्रीजिंग। जैसे साइकिल में हब का जब एक चक्कर होता है तो हब तो 1.5 इंच मोटा ही होता होगा, तो उसका चक्कर हो गया 4.5 इंच, और पहिया 28 इंच है तो वो 84 इंच चल गया।